बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, आज के हम इस व्लॉग में बताएंगे कि एक तो ये मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, आईएमएफ ने इनसे नए मुतालबात रखे हैं। वो मुतालबात है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो एमनाबाद तक पहुंच चुका है और उसमें उन्होंने कौम से खिताब किया है। खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद डॉलर की जो कदर है वो रुपए के मुकाबले कम हुई है। कितनी कम हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले आईएमएफ के हवाले से शुरुआत करते हैं। ये जी माहिर माशियात है मुजम्मिल असलम, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये आपको मेरे बैकग्राउंड में भी नज़र आ जाएगा। आईएमएफ हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है और नए मुतालबे में पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और 600 अरब के नए टैक्स। वजह हुकूमत का अखराजात पर काबू नहीं और मईशत सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से टैक्स आमदनी में कमी मुतवक्का। ये जिन्होंने ट्वीट किया वो क्या कह रहे हैं ये मैं आपको आसान करके समझा देता हूँ। देखें, आईएमएफ कहता क्या है। आईएमएफ कहता है कि आप हमें हमारे पैसे दीजिए, बेशक रिलीफ देना है आवाम को दे दें, सब्सिडी देनी है दे दें। हमने अब आपसे जो हमारी बातचीत तय पाई है कि आपने इतने अरब रुपए या 600 अरब रुपए, 500 रुपए, जितने भी अरब की जो आपके मुआहदे हुए हैं कि आपने उनको वापस करने हैं, बस वो आपने हमें मुकर्रर वक्त में वापस करने हैं। बाकी आपने सब्सिडी देनी है वो आपका सर दर्द है, ये आईएमएफ कहता है। तो ये लोग उसको जो है ना सख्त शराइत का नाम दे देते हैं कि ताकि आवाम जो है हुकूमत को कुछ ना कहे, आईएमएफ को कुछ कहे, जो भी कहे। तो अब मैं आ जाता हूँ। देखें, इमरान खान साहब जब 1 अरब अमरीकी डॉलर का कर्ज लेने लगे थे ना, तो उस दौरान आईएमएफ ने इमरान खान से कहा था, इमरान खान साहब से, साबिक वजीर आजम, कि आप जो है ना, हम कर्जा आपको दे देते हैं 1 अरब अमरीकी डॉलर का, तो आपने जब अदायगी करनी होगी तो काफ़ी आपको मुश्किलात का सामना होगा। तो आप ऐसा करें, पेट्रोल जो है वो 15 रुपये बढ़ा दें, मशवरा दी थी आईएमएफ जस्ट। और बिजली जो है वो आप 5 रुपये, सॉरी 10 रुपये बढ़ा दें। बिजली 10 रुपये का उन्होंने कहा था। तो उस दौरान ये हुकूमत कह रही थी, मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना, वो ये कह रहे थे कि 15 रुपये पेट्रोल बनाने का कह रही है आईएमएफ और बिजली में 10 रुपये के इजाफे का कह रही है। तो इससे तो आवाम जो है महंगाई के बोझ तले दब जाएगी, आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने किया क्या, पेट्रोल में 5 रुपये सब्सिडी दे दी और बिजली में भी 5 रुपये सब्सिडी दे दी। तो फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि आईएमएफ के मुआहदे के खिलाफ चला गया इमरान खान। यानी पहले कह रहे थे कि आवाम जो है महंगाई की बोझ तले दब जाएगी अगर 15 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल में और बिजली में आपने 10 रुपये बढ़ा दिए। और जब इमरान खान साहब ने सब्सिडी दी तो फिर कहने लगे कि भाई मुआहदे के खिलाफ चले गए इमरान खान। तो आईएमएफ जस्ट कहती है हमें हमारे पैसे दो, आपने रिलीफ देना है आवाम को, वो आपका सर दर्द है, हमें हमारे पैसे चाहिए। जो वक्त और जो कीमत तय पाई है उस टाइम पे आपने हमें हमारे पैसे दे देने हैं। तो अब इमरान खान साहब, मैं आपको ये जो टैक्स की बात की इन्होंने कि टैक्स में की जो आमदनी है उसमें कमी क्यों हुई है और क्यों होने लगी है और क्यों होती जा रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखें, इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे ना, तो 8 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते थे जो मिडिल क्लास लोग थे। तो इमरान खान साहब ने माफियाज को पकड़ा, माफियाज पे दबाव डाला कि तुम लोग मुझे टैक्स दो ताकि अवाम पे मैं दबाव कम डालूं महंगाई का। ये लोग टैक्स नहीं देते, सारा जो महंगाई का दबाव है वो अवाम फेस करती है, ये लोग बच जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने माफियाज को पकड़ा कि तुम लोग टैक्स दो ताकि अवाम पर महंगाई का बोझ कम हो। तो 40 लाख लोग जो थे वो इमरान खान साहब को टैक्स देने लगे और सारे माफियाज इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। तो ये जो हुकूमत है ये माफियाज को नहीं पकड़ रही, इसलिए उससे क्या हो रहा है, सारा बोझ जो है वो अवाम पे जा रहा है। असल हुकूमत जो होती है, जो क्वालिफाइड और जो मईशत को जो दुरुस्त ट्रैक पे लेके जाने वाली हुकूमत होती है, वो होती है जो आईएमएफ की जो सख्त शराइत है उसका सारा दबाव अवाम पे ना डाले, वो क्वालिफाइड हुकूमत होती है। वो हुकूमत जो सारा दबाव अवाम पे डाल दे, वो निकम्मी, नालायक और नाअहल हुकूमत होती है। तो इमरान खान साहब ने टैक्स कलेक्शन करके अवाम पे दबाव कम डाला। ये जो गवर्नमेंट है, ये एक तो लोग टैक्स देना लोगों ने बंद कर दिया इनको, और माफिया जैसे ही ये हुकूमत है, ये हुकूमत में ये सारे जो भानमती का कुंभा जैसी हुकूमत में है, तो माफियाज के तो बल्ले बल्ले हो गए, उन्होंने फिर टैक्स देना भी छोड़ दिया। तो अगर ये लोग टैक्स दें तो अवाम पे महंगाई का बोझ कम हो। अब आ जाते हैं दूसरी खबर में। इमरान खान साहब अहमदाबाद में आज गए, उनका उनका जो लॉन्ग मार्च है उधर उन्होंने, वहाँ पर आज पहुँचे हैं उनका अहमदाबाद में, और उन्होंने कौम से खिताब किए। खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ताकतवर हलकों ने 24 अरब रुपए के डाकू की सहूलत और मदद की। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि हम मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करने के लिए जहाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम हकीकी तौर पर आज़ाद हो। इमरान खान ने अहमदाबाद पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा तो कौम आज़ाद होगी। इन्होंने कहा कि कायदे-आज़म जानते थे कि उन्हें कैंसर है। उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। इमरान खान का कहना था कि आबिद शेर अली के वालिद ने कहा, राना सनाउल्लाह ने 18 कत्ल किए और अब जराइम पेशा शख्स को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में दिन दहाड़े 14 लोगों को कत्ल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इसहाक डार ने शरीफ खानदान के लिए चोरी करने को तस्लीम किया है। नवाज शरीफ के बेटे ने तस्लीम किया है कि फ्लैट्स मरियम के हैं। उनका कहना था कि एफआईए में शहबाज शरीफ के 16 अरब के चोरी के जो केसेस 16 अरब की जो उनकी चोरी थी वो पकड़ी गई और टीटी केस में नैब में 8 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने की। फिर इन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों ने 24 अरब रुपए के डाकुओं की सहूलत और मदद की, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस पर प्रेशर डाला। इनका मज़ीद कहना था कि जिसको आज जेल में होना चाहिए था, इस कौम का पैसा वापस करना चाहिए था, उसको आज वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि नवाज़ शरीफ को रहा किया गया। जज ने कहा कि साबित करो ये इनके फ्लैट हैं। नवाज़ शरीफ ने असेंबली में कहा कि ये इनके फ्लैट हैं। इनके बेटे हसैन शरीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम के फ्लैट हैं। लेकिन इनके अपने नैब के आदमी ने कहा कि मैं तो साबित ही नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि थोड़े से लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। बंद कमरों में फैसले करके इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया। इनका कहना था कि मुल्क ऊपर जा रहा था तो बैरूनी साजिश के तहत हमें निकाला गया। जब तक अंदर सहूलतकार मीर जाफ़र और मीर सादिक ना हो, बैरूनी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ये जिन्होंने कहा। फिर उन्होंने दावा किया कि मैंने 8 इलेक्शन जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जो हकीकत है, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूँ। इमरान खान ने कहा कि इदारों की इज़्ज़त तब तक होती है जब कौम इज़्ज़त करती है और इदारे अपने फ़ैसलों से इज़्ज़त करवाते हैं। ये जी आज उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम पे चोर डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया, जिसको जेल में जाना चाहिए था, आज वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। नवाज़ शरीफ के क्लियर केसेस थे, उसकी बेटी के नाम पे फ्लैट थे, तो उसके बेटों ने कबूल किया कि ये फ्लैट मरियम के हैं, तो इन सबको हम पे मुसल्लत कर दिया गया। हम कोई भेड़-बकरियाँ नहीं हैं, हम पाकिस्तानी कौम वो आज़ाद कौम नहीं है। हम पे अभी भी कायदे-आज़म जो है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एक फ़िज़िकली आज़ादी दिलवाई, मेंटली तौर पे हम लोग आज़ाद नहीं हैं, अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। ये बस इमरान खान साहब ने आज अहमदाबाद में अपने लॉन्ग मार्च से अवाम पर खिताब किया और खिताब करते हुए ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब आ जाते हैं जी डॉलर के मामले में कि डॉलर कहाँ तक चला गया। डॉलर जो है आज ₹2 के मुकाबले में जो डॉलर है, वो ₹2 कम हुआ है, यानी रुपए की कदर में इज़ाफ़ा हुआ है। तो राना सनाउल्लाह सॉरी जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक डार साहब, इन्होंने पहले कहा कि जब आए थे इन्होंने वज़ार ख़ज़ाना का जब ओहदा सँभाला, तो डॉलर उस वक़्त कम हुआ था, तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने करके दिखाया मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। और फिर जैसे ही डॉलर दोबारा बढ़ा, तो इन्होंने साफ़ कह दिया कि इसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, इसका ताल्लुक स्टेट बैंक से है। फिर उन्होंने अब दोबारा कम हुआ है, तो फिर क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो मैंने करके दिखा दिया। मानते हो कि नहीं मुझे? मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं आईएमएफ से डील करना जानता हूँ। जबकि आईएमएफ ने अमेरिका जब गए तो आईएमएफ ने उनको ठेंगा दिखा दी। तो अब चाइना जा रहे हैं, चाइना जाके उनसे जो है मुतालबत करें कि आपसे जो हमने आपके जो कर्ज़े देने हैं 8 महीने में, वो माफ़ कर दें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये 3 टॉपिक थे हमारे। एक तो इमरान खान का अहमदाबाद में जो उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च से शिरका से खिताब किया, कौम से खिताब किया। दूसरा आईएमएफ के जो मुतालबात हैं और तीसरा जो डॉलर की जो कदर में जो कमी आई है रुपए के मुकाबले, ये आज हमने आपसे शेयर करना था, इसको आज हमने शेयर किया। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और भी इंशाल्लाह नई से नई चीज़ें लेके आएँगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपने दुआ में याद रखें और अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।